Welcome to everyone once again to our nuclear physics series. In previous lectures, we are discussing about the determinations of the size of nucleus. So today we are going to relate another one topic, that is the nuclear radii by scattering experiment. That means in that how to determine the nuclear radii with the help of Rutherford scattering. But in that case, first of all we are going to introduce about the scattering experiments. So such kinds of the scattering experiments was here. A little bit history about that scattering experiment is that in the 1906, in 1906, Rutherford, it is the one of the greatest scientists of the physics. He observed they doing a one kind of the experiment related with the nuclear. This experiment is nothing but the advanced version of the J.J. Thomson's plum pudding experiments. So in case he observed that diffused traces on a photographic plate when the alpha particles from the radioactive sources is penetrating on a thin metal film. So just what I say in that case कि जो रुदरफोर्ड थे उन्होंने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखे. जब कोई एक अल्फा पार्टिकल, जो कि हमें पता है अल्फा पार्टिकल्स इट इज द हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स व्हिच इज केम्स फ्रॉम द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, these sources are penetrate the thin metal sheet. एक जो thin metal sheet है ना, उस thin metal sheet को कुछ अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट कर रहे थे जब उसके ऊपर वो बम्बार्ड हो रहे थे या उसके ऊपर वो इंसिडेंट्स हो रहे थे. और जब वो थोड़े से डिफ्यूज हो रहे थे तो उसी को नाम क्या दिया गया था, स्कैटरिंग. उसी को नाम क्या दिया गया था, स्कैटरिंग. और उन्होंने जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कुछ अजम्पशंस किए. माना कि पहला अजम्पशंस क्या था, इट वाज अज्यूम्ड एज अ इंटरेक्शंस ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द एटम्स ऑफ अ मेटल शीट. इट वाज अज्यूम, उन्होंने अज्यूम किया कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, ये अल्फा पार्टिकल्स उस एटम के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शंस कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, उसके साथ वो इंटरेक्शंस कर रहे हैं. अब जब वो इंटरेक्शंस कर रहे थे, देखो इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल थ्रू के हम लोग सोच देखते हैं. अब ये जो अल्फा सोर्स है ना, इट इज नथिंग बट दी वन काइंड ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट सोर्सेस. रेडियोएक्टिव एलिमेंट सोर्सेस है वो. रेडियोएक्टिव एलिमेंट सोर्सेस के थ्रू जो ये अल्फा सोर्स आया है, ये अल्फा सोर्स क्या करेगा, ये जो थीन प्लेट है, देखो ये जो थीन प्लेट है, ये थीन प्लेट के ऊपर ये जो अल्फा सोर्स है, ये अल्फा सोर्स के बीम इंसिडेंट हो रहे हैं. बराबर है. अब ये जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं या इंसिडेंट हो रहे हैं, ये जो है ना, ये उन्होंने ली थी गोल्ड फॉइल. ये वाली जो है ना, ये थी उनकी गोल्ड फॉइल. अब ये गोल्ड फॉइल के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल ट्रेस हो रहे थे, स्ट्राइक हो रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे कुछ स्कैटरिंग हो रही है. अल्फा पार्टिकल वहां से कहीं उनको अल्फा पार्टिकल कहीं डिटेक्ट हो रहे थे. और उन्होंने डिटेक्ट कैसे हो रहे थे, क्या हो रहे थे, वो कहां से देखा था, विद द हेल्प ऑफ दिस वन फ्लोरोसेंट स्क्रीन. जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन के थ्रू यहाँ पे एक आईपीस होता है. जैसे कि मानो हम लोग जो क्या कहते हैं उसको, माइक्रोस्कोप. जी हाँ, उसको माइक्रोस्कोप. विद द हेल्प ऑफ दैट माइक्रोस्कोप ये फ्लोरोस्क्रीन्स के उन्होंने ऑब्जर्व किया और यहाँ पे उनको पता चला कि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स है, वो अल्फा पार्टिकल्स उसको कहीं ना कहीं तो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं.
तो जब उन्होंने और ज्यादा उसको ऑब्जर्व किया, और ज्यादा जब उसको ऑब्जर्व किया, तो उनको एक बात इसके अंदर पता चली कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स, देखो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हमें और आगे लगने वाली है, नेक्स्ट वन में भी लगने वाली है, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल्स और पढ़ेंगे। अभी उसको क्या करेंगे, सिर्फ जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ना, उसको जस्ट एक्सप्लेन कर लेंगे आज। चलो, अब ये उन्होंने क्या देखा कि मानो कि 10 बीम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर स्ट्राइक हो रहे हैं, एक 10 अल्फा पार्टिकल्स उस फॉइल के ऊपर स्ट्राइक हो रहे हैं, तो उसमें से उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल्स तो सीधा निकल गए, आर पार निकल गए इसके, बराबर है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अल्फा पार्टिकल्स थोड़े से डेविएटेड हो गए, उन्होंने कुछ एंगल बनाया उसके साथ। उन्होंने क्या किया उसके साथ, माना कि ये आपकी गोल्ड फॉइल है, समझो ये आपका टारगेट है, कुछ सीधे चले गए, कुछ उन्हें एंगल बना दिया, अलग अलग एंगल बना दिया, और उसमें से कुछ ऐसे थे जो कि डायरेक्टली वापस आ रहे थे। ये जो दिख रहा है ना सेंटर का, ये अब ये जो अल्फा पार्टिकल, ये टारगेट था हमारा, ये फॉइल था, जो भी इसके ऊपर आके जो इंसिडेंट हो गए ना, एग्जैक्टली वो क्या हो गए, कुछ रिवर्ट हो गए, एग्जैक्ट सेंटर से वो क्या हो गए, वो बैक आ गए। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो प्लम पुडिंग मॉडल बता रहा था ना कि आपका जो पूरा एटम होता है वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इन्होंने क्या कहा कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव तो नहीं है, अगर वो पूरा का पूरा पॉजिटिव होता तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, आपका ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि पार्टिकल पेनिट्रेट होंगे ही नहीं ना, पार्टिकल पेनिट्रेट होंगे क्या, नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, उसको वहां से ही पीछे भगा देंगे। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, ये जो आपका जो एटम है वो कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, ओवरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उन्होंने क्या किया कि अगर वो पॉजिटिवली होता तो ये जो अल्फा पार्टिकल है वो पेनिट्रेट तो नहीं होते। तो कुछ इसके अंदर, अब माना कि ये न्यूक्लियस है, ये वाला एक समझो, ये पकड़ लो, ये न्यूक्लियस है और उसके अराउंड में ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर उनको ये पता चला कि ऐसा कोई तो बीच में एक क्लाउड है, क्लाउड एक, जो कि क्या कर रहा है, ये जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं इसको अंदर से एक तो डिविड भी नहीं होने दे रहा है, ना ही उनको वो क्या कर रहा है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब भी कर रहा है। अगर समझो वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब करता तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या होता, कंप्लीटली निगेटिवली चार्ज होता, बराबर है। फिर उन्होंने क्या कहा कि कहीं पे ना कहीं पे वो डेविएट हो रहा है, कहीं पे ना कहीं पे वो डेविएट हो रहा है, कहीं पे वो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये जो मासिव पार्ट है, ये मासिव पार्ट के साइड्स में कुछ निगेटिव भी चार्ज है, उसको कहा गया इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो सेंटर वाला जो मासिव पार्ट है उसको कहा गया न्यूक्लियस, उसको क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। फिर ये जो न्यूक्लियस है, ये जो अल्फा पार्टिकल जो अप्रोच हो रहे थे उसके सेंटर में उस एटम्स को क्या एक्सपीरियंसेस हुआ, इट एक्सपीरियंसेस टू इंक्रीज द लार्ज नंबर ऑफ कूलम रिपल्शन। वहां पे क्या हुआ, कूलम रिपल्शन हुआ, बैकवर्ड आने लगे। तो उनको एक बात यहां पे पता चली कि जो भी एटम है वो एटम के अंदर जो भी एनर्जी है, जो भी सेंटर में जो भी उसका स्पेस मास है, जो अल्फा पार्टिकल्स को अंदर नहीं आने देना है, वो क्या है, वो जो मास पार्टिकल्स है अंदर वाले, उसको कहीं ना कहीं से एक कवर मिल रहा है और उसी को उन्होंने नाम दिया था एक न्यूक्लियॉन्स। और हम लोगों को पता है न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। और उसी के थ्रू उनको पता चला कि ये जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ड्यू टू दैट पॉजिटिवली चार्ज ये जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वहां से कंप्लीटली वो क्या हो रहा है, बैकवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, वो कंप्लीटली बैकवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जो अल्फा पार्टिकल थे ना इस प्रोसेस के अंदर, जो अल्फा पार्टिकल थे इस प्रोसेस के अंदर
वो क्या कर रहे थे कि जो न्यूक्लियस है, देखो ये कंप्लीटली एटम है, एटम के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, ये छोटा वाला जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस को उन्होंने क्या कहा कि वो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द लार्ज कूलम रिजेक्टेड फोर्स। माना कि उसके अंदर कौन सा फोर्स है, रिपल्शन फोर्स है। फिर हमने उसको देखा, बाद में उसकी वैल्यू निकाली थी 4/3 समथिंग लाइक दैट। तो ये जो पार्ट है ना, वो पार्ट जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसी के वास्ते जो लार्ज एंगल बन रहा है, ये वाले लार्ज एंगल जो बन रहे हैं, वो लार्ज एंगल यहां पे एनकाउंटर्स किए गए। तो क्या बोलता है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स भी बोलते हैं। देखो सिंपल, और एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। A beam of alpha particles from the radioactive source, कौन से होते रेडियो सोर्स, लाइक दैट दी एनी काइंड ऑफ द रेडियम, उसने क्या किया, विच वॉज अलाउड टू स्ट्राइक ऑन अ गोल्ड फॉइल, थीन गोल्ड फॉइल, बहुत पतली गोल्ड फॉइल ली, उसके अंदर उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, उसको स्कैटरिंग, उसको अलाउ किया स्ट्राइक करने के लिए। The scattered alpha particle were detected by a fluoroscope screen with the help of a telescope arrangement। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, ये जो अल्फा पार्टिकल थे, ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे जो स्कैटर्ड हो रहे थे, वो स्कैटर्ड का ऑब्जर्वेशन उन्होंने विद द हेल्प ऑफ किसे लिया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप अरेंजमेंट, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप अरेंजमेंट के थ्रू लिया। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट मेनी अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो कि कैसे जा रहे थे, स्ट्रेट। सो द जो आपकी फॉइल है, वो जो फॉइल है, वेयर डिफ्लेक्टेड बाय अ वेरी स्मॉल एंगल, फॉइल क्या कर रही थी, छोटे छोटे डिफ्लेक्टेड एंगल से कुछ और को डेविएटेड कर रही थी, और उसमें के जो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थे, दे वेयर डिफ्लेक्टेड थ्रू दी वेरी लार्ज एंगल, कुछ ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, बराबर है, कुछ ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्टेड हो रहे थे। और जो लास्ट वन है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि कुछ तो ऐसे थे, कुछ तो अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि कंप्लीटली बैक साइड आ रहे थे। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं बच्चों। देखो ये माना कि पकड़ लो, ये वाला एक न्यू आपका एटम है, और यहां से आप अल्फा पार्टिकल्स दे रहे हो। देखो जहां जहां पे ये कहीं ना कहीं तो खाली होगा, यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कंप्लीटली चार्ज नहीं, लेकिन होता है। तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स आ रहे थे, वो क्या कर रहे थे, डायरेक्टली जा रहे थे, नथिंग टू वरी, डायरेक्टली जा रहे थे। कुछ ऐसे थे जो कि देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है ना, कुछ तो ऐसे थे कि जो कि ये न्यूक्लियस के यहां तक आ गए, समझो ये अपर एज को आ गए, तो वो तो ऐसे डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा डिविएट हो रहे थे। और कुछ ऐसे थे जो कि यहां पे आने के बाद कंप्लीटली बैकवर्ड आ रहे थे। क्या कर रहे थे, वो कंप्लीटली बैकवर्ड आ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि सिंपल एक लॉजिक लगाया, देयर वाज एक्सिट्स दैट द पॉजिटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कंप्लीटली एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, नहीं है। तो उनको क्या पता चला कि अंदर कोई तो मासिव एक पार्ट है, कोई मासिव एक पार्ट है जो कि इस अल्फा पार्टिकल को खुद के अंदर से जानने को अलाउ नहीं कर रहा है। दैट मीन्स जो मासिव पार्ट है उसी का चार्ज और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कैसा है, सेम है। ऐसा है, दोनों का सेम है। कुछ ना कुछ तो भी वॉल्यूम वाला गोला होगा अंदर, या कुछ भी हो सकता था, तभी तक तो उसको इन्वेंट नहीं किया गया था कि इट इज इन स्फेरिकल शेप और नॉट। तो जब उन्होंने देखा कि ये जो पार्टिकल जब उसके सम पॉइंट्स पे जा रहा है, उसके कहीं ना कहीं पे तो जा रहा है, उस मासिव पार्ट के एंटायर सेंटर पे, तो वो वापस आ रहा है। तो फिर तब उनको पता चला कि ये जो पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, कुछ पार्ट उसके बाजू में जो है वो निगेटिवली चार्ज है। दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज द
इलेक्ट्रॉन्स। दिस ये जो न्यूक्लियर मॉडल है, जो कि न्यूक्लियर मॉडल है, वो मॉडल क्या कह रहा था कि जो आपके एटम के जो अकाउंट्स हैं, जो कि स्कैटरिंग कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, वो जो है वो इस तरह से लार्ज एंगल्स के थ्रू जो अलग अलग पार्ट में डेविएट हो रहे थे, वो इसके थ्रू बताया गया। चलो बच्चों, ये था सिंपल सा एक्सप्लेनेशन अबाउट द scattering experiment. In the next lectures we are going to discuss about more on that scattering experiment. So guys, thank you so much and enjoy your day.